नमस्कार, राशि मंत्र में आपका स्वागत है। महादशा फल की हमारी जो श्रृंखला है उसका अंतिम भाग हमारे लेके आए। तो हमारी जो शुक्र की दशा है उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि शुक्र की जो महादशा है वो 20 वर्ष की होती है। यानी ये वो ग्रह है जिसकी महादशा सबसे लंबी होती है। तो 20 साल की इसकी महादशा होती है। और ये जो हमारी बहुत मोटे तौर पर जो है जो विवाहित स्त्रियां हैं उनका कारक माना गया है। हमारे जीवन साथी का भी कारक इसको माना गया है। और जो लक्ष्मी यानी कि धन वैभव संपत्ति दौलत वगैरह उनका इसको कारक माना गया है। सौंदर्य और सुगंध इनका भी इसको कारक माना गया है। अब वो सौंदर्य चाहे जीव का हो चाहे प्रकृति का हो वो इसका है। और उसके बाद जो सुगंध है हमारी इत्र वगैरह है शहद वगैरह है इनका भी इसको कारक माना गया है। और जो कला क्षेत्र है नृत्य नाटक संगीत वगैरह जो है उनका भी इसको कारक माना गया है। तो यहाँ जो हमारी चर्चा है वो महादशा जो अगर शुक्र की आएगी तो कौन कौन से भाव का फल देगी। क्योंकि जो है इस श्रृंखला में हमने यही चर्चा की है कि भाई वो अपनी पूरी महादशा में क्या सभी भावों का फल देगी या कुछ भावों का फल देगी। तो वो हम जो है उस चर्चा को जारी रख रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि भाई वो बैठा कहाँ है ग्रह उस भाव का फल देगा। फिर जहां दृष्टि है उसका फल देगा। और जिन भावों का वो स्वामी है उनका फल देगा। तो वही चीज इसके ऊपर लागू होगी। तो सबसे पहले उसमें हमने ये देख लेना है कि भाई जिस लगन की कुंडली है उसके लिए वो ग्रह शुभ है या अशुभ है। उसके बाद जो है उसका सदबल देख लेना है कि भाई वो बल जो उसमें है या कमजोर ग्रह कमजोर की स्थिति में वो बैठा हुआ है वो देख लेना है। फिर पंचतंत्र को देख लेना है। तो यहाँ ये दो उदाहरण कुंडलियां जो है वो हम लेके आए हैं। तो सबसे पहले ये कुंडली है तो ये वृश्चिक लगन की कुंडली। तो वृश्चिक लगन की कुंडली के लिए शुक्र जो है वो शुभ नहीं होता। उसका कारण है कि जो इसकी मुख्य राशि है वो तो है 12वें भाव में त्रिक भाव में। और फिर ये जो राशि है इसकी दूसरी ये मार्ग भाव में है। यानी ये मार्केश जो है इस कुंडली का वो बना हुआ है। यानी मोटे तौर पर अगर हम कहें तो इस कुंडली के लिए अच्छे परिणाम नहीं देगा। लेकिन पहले भी हमने कई ग्रहों में देखा कि भी वैसे अशुभ है लेकिन वो बैठा इस स्थिति में है कि वो अच्छे परिणाम दे सकता है। तो यहाँ हम देखेंगे इस कुंडली के लिए वो जो है वो कैसे परिणाम देगा। तो यहाँ ये शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है। उसके बाद दृष्टि यहाँ पर डाल रहा है। और फिर स्वामी जो है वो यहाँ का और यहाँ का है। तो मुख्य तौर पर 1 2 और 3 इन 3 भावों का फल जो है ये अपनी 20 साल की दशा में देगा। तो यहाँ ये जो भाव है तो ये हमारा ऋण रोग रिपु इनका भाव है। फिर ये संघर्ष का भी है कंपटीशन का भी है झगड़े बात मुकदमे इन चीजों का भी ये कारक है। तो ये यहाँ पर ये मंगल की राशि में है तो ये अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ उल्टा असर करेगा यानी यहाँ शुभ फल देगा ये। क्योंकि छठे 8वें 12वें भाव में कोई अगर खराब बैठा हो तो वो उल्टे परिणाम यानी कि अच्छे परिणाम वो देता है। तो यानी इस कुंडली में इस भाव के ये अच्छे परिणाम देगा। फिर ये है यहाँ पर दृष्टि है इसकी ये इसकी खुद की राशि है। तो यहाँ पर जो है क्योंकि ये भाव जो है हमारा विदेश का भी है और खर्चों का है। लेकिन यहाँ पर जैसे क्योंकि हम इन चीजों को कंसिडर नहीं करेंगे जो और जगह बैठे इनके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ के भी अच्छे परिणाम देगा। क्यों यहाँ पर इसकी खुद की राशि है। अगर ये व्यक्ति विदेश से रिलेटेड हो तो बहुत ही अच्छे परिणाम ये देगा। उसके बाद ये यहाँ पर है भाई तो यहाँ भी इसकी खुद की राशि है। मार्केट जरूर है लेकिन खुद की राशि तो है। तो यहाँ भी ये खराब परिणाम नहीं देगा। यानी वैसे भी कारक है इस भाव का ये। तो जो जीवन साथी से संबंधित है या पब्लिक डीलिंग है उनसे संबंधित जो है या जो बिजनेस पार्टनर वगैरह है उनसे संबंधित ये अच्छे परिणाम देगा। और मैंने पहले बता दिया मैं ये हम ये ध्यान देना कि यहाँ से मंगल बैठा है। हम सिर्फ शुक्र को ध्यान में रखते हुए बातें बता रहे हैं कि भी अगर शुक्र की स्थिति कुंडली में देखें हम तो कुल मिला के ये कुंडली के लिए अशुभ है। लेकिन फिर भी जहां वो बैठा है जहां दृष्टि डाल रहा है वो ऐसा इत्तेफाक है कि वहां वो ठीक परिणाम देने की स्थिति में है। अब जो दूसरी कुंडली है हमारी तो ये मकर लगन की कुंडली है। तो जैसा कि हमें पता है मकर लगन के लिए तो योग कारक होता है शुक्र। यानी इस कुंडली के लिए बहुत ही अच्छे परिणाम देने की स्थिति में है ये। अब ये बैठा कहाँ पर है बैठा ही यहाँ। तो ये इसका वैसे भी कारक है इस भाव का। तो यहाँ के परिणाम देगा उसके बाद यहाँ के परिणाम देगा। ये 2 भाव हो गए उसके बाद यहाँ का और यहाँ का स्वामी। तो यहाँ बैठ के अच्छे परिणाम देगा यानी जीवन साथी के मामले में भी पब्लिक डीलिंग भी और साथ में जो है ये अपने क्या कहते हैं इसको जीवन साथी का जो भाव है
उसके मामले में बिजनेस पार्टनरशिप उसमें भी अच्छे परिणाम देगा। उसके बाद लगन पर, तो लगन ये शनि का भाव है, तो ये तो इसका मित्र है, तो यानी उसके व्यक्तित्व के निर्माण में भी ये बहुत अच्छे परिणाम देगा, यानी व्यक्ति बहुत सुंदर होगा और उसका जो व्यक्तित्व वो आकर्षक होगा। उसके बाद ये इस भाव का है, तो ये संतान से संबंधित है, पढ़ाई से संबंधित है, तो इसके क्रिएटिविटी से संबंधित है, फिल्म लाइन से संबंधित भी है, मनोरंजन से संबंधित है, तो उनके भी ये काफी अच्छे परिणाम देगा यहाँ पर, क्योंकि ये योग कारक है और इस राशि का स्वामी है। उसके बाद ये 10वां भाव, तो ये भी क्योंकि ये योग कारक है और ये जो है मुख्य भाव है, कर्म का भाव है, व्यवसाय का भाव है, नौकरी का भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है, तो यहाँ भी ये इस भाव के भी बहुत ही अच्छे परिणाम ये देगा। यानी ये चारों के चारों भावों का बहुत अच्छा परिणाम ये देने की स्थिति में और देगा। वो मैंने बताया कि भाई हम ध्यान फिलहाल नहीं कर रहे कि बैठा कौन है उसके साथ, हालांकि यहाँ भी जैसे मंगल बैठा हुआ है तो वो चीज अलग रहेगी, लेकिन हम फिलहाल सिर्फ ये चर्चा कर रहे हैं कि ये किन किन भावों का जो है वो फल देगा, और ये खुद अकेला अगर अकेले की स्थिति देखे तो इन भावों के ये अच्छे परिणाम देगा। और वैसे देखा जाए तो ये जो कुंडली है ये मुकेश अंबानी की जो है कुंडली है, और ये जो है वो अनिल अंबानी की कुंडली, तो ये ऐसा इत्तेफाक है कि ये इनकी दशा बचपन में ही आ गई। इनका जन्म जो है वो 57 में हुआ, 58 अगस्त 58 से अगस्त 78 तक इनकी ये दशा थी, तो इस दशा के जो अच्छे परिणाम इनके पिता को मिले। और यहाँ ऐसा इत्तेफाक है कि भाई इनकी ये जो सबसे अच्छे ग्रह की दशा है वो आए 2057 में भी, और इनका जन्म 1959 का, यानी 98 साल की उम्र में ये दशा आएगी। वो इतनी उम्र भगवान देगा तो जरूर आएगी, लेकिन ये है कि देखो कैसे कुंडली जो है वो खराब हो जाती है। अच्छा ग्रह बैठा है, अच्छा योग बैठा है, योग कारक ग्रह बैठा है, लेकिन वो परिणाम जो है उसकी क्यों दशा नहीं आएगी तो परिणाम नहीं ले पाएगा। हाँ, अंतर दशाएं आएंगी शुक्र की, वो ठीक परिणाम देगी। तो ये आज हमारी जो चर्चा है शुक्र पर है, और इसके साथ ही हमारी श्रृंखला समाप्त होती है। आगे जो अंतर दशा का एक ही वीडियो लेके आएंगे, तो उसमें हम आपको सिर्फ विधि बताएंगे कि भाई अंतर दशा के बारे में देखना हो तो वो विधि क्या अपनाई जाए। तो उसके साथ